हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2 वीडियोस इसकी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वन और मोर फंक्शंस ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो लिखेंगे इक्वेशंस विच इन्वॉल्व वन और मोर फंक्शंस ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हमारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, इनके सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं इनकी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक functions are periodic functions। ठीक है, जैसे हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, यहाँ पे हम लिखेंगे टैन थीटा, कोट थीटा, सीकेंड थीटा एंड कोसिकेंड थीटा। ठीक है, तो इनका जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई और इनका जो पीरियड होता है वो होता है पाई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पीरियड ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा 2 पाई होगा एंड पीरियड ऑफ टैन थीटा, कोट थीटा किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो लाई करेंगे 0 और 2 पाई के बीच में। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस lying between 0 and 2 पाई are called principal solutions। और अगर हम जनरल सॉल्यूशंस की बात करें तो जो हमारे जनरल सॉल्यूशंस होते हैं उनको कैसे करेंगे हम एक्सप्रेस, the expression involving integer n
which gives all solutions of a trigonometric equations is called general solution। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें n इन्वॉल्व होगा और क्या करेगा, वो सारे सॉल्यूशन दे देगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n which gives all solutions of a trigonometric equation is called general solution। ठीक है, हम इंटीजर्स के लिए क्या यूज करते हैं, सिंबल z, है ना। अब इसके बाद अगर जनरल सॉल्यूशंस हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन हुई तो इसमें थीटा क्या है, n पाई, और जहाँ पे n जो है वो इंटीजर है। अगर सेकंड देखते हैं, कोस थीटा 0 टाइप की हुई तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2, जहाँ पे अगेन n जो है वो इंटीजर है। थर्ड, tan थीटा इज इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन हुई तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई, और n फिर से इंटीजर ही है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर फोर्थ टाइप हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आती है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, है ना। फिफ्थ है हमारे पास इक्वल टू कोस अल्फा। सिक्स्थ है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा टाइप की इक्वेशन। तो इनके जो सॉल्यूशंस है वो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के केस में थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 n अल्फा। ठीक है, यहाँ पे n हर एक केस में इंटीजर को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा के केस में थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के केस में थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, जहां पे n अगेन बिलोंग करेगा इंटीजर को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे रिलेटेड टू जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2 गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास देखो, हमने यहाँ पे साइन कोस टैन के लिए ही ये रिजल्ट्स पड़े हैं, तो इसको हम साइन में चेंज कर लेंगे। साइन
x किसके इक्वल हो जाएगा, -1/2 के। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, तो हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े थे और उनके साइंस भी देखे थे। तो जो हमारा साइन है वो कहाँ पे नेगेटिव होता है, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में। ठीक है, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो साइन x इज इक्वल टू -1/2 यहाँ पे गिवन है हमारे पास, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको -1/2 को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऐसे ही, और साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। अब अगेन इसको आगे लिखेंगे तो ये साइन पाई प्लस π/6 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं इसको, साइन 2π प्लस π/6, है ना। ये आ गया हमारा यहाँ से साइन 7π/6 और साइन 11π/6। ठीक है, अच्छा ये आपको विजिबल नहीं है, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। ये आ गया हमारे पास साइन 7π/6 और साइन 11π/6। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रिंसिपल सॉल्यूशन थे वो क्या आ जाएंगे, 7π/6 एंड 11π/6। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे साइन x इज इक्वल टू -1/2, है ना, जिसको हमने लिखा था माइनस साइन π/6 और इसको लिखा था साइन पाई प्लस π/6। ये किसके इक्वल आ गया, साइन 7π/6 के इक्वल। अब यहाँ से साइन x किसके इक्वल हो गया, साइन 7π/6 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा वाली इक्वेशन थी, उसका हमने जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा था, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n 7π/6। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, हमने जनरल सॉल्यूशन भी देख लिया और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी देख लिया। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ सेकंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाला एक और क्वेश्चन है। इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे सेकंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ठीक है, अब सेकंड स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 के इक्वल होगा। तो सेकंड स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x के। यहाँ पे सेकंड स्क्वायर 2x है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इस tan वाले को इस तरफ ले जाएंगे, तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x किसके इक्वल आ गया, 0 के। यहाँ से tan 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे आया tan 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आएगा कि tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया tan 2x इज इक्वल टू -1। तो एक यहाँ से लिखेंगे और एक यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan 2x इज इक्वल टू 0 है, तो 2x किसके इक्वल आ गया, n पाई प्लस 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई/2। यहाँ से अगर फाइंड आउट किया हमने तो क्या आया हमारे पास,
ये हमारे पास आ गया, देखो tan 2x इज इक्वल टू, अब -1 है तो -1 किसकी वैल्यू होगी, tan 3π/4 की। तो ये tan x इज इक्वल टू tan अल्फा टाइप का बन गया। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस 3π/4, और जहाँ पे n जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, x की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, n π/2 प्लस 3π/8। ठीक है, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशंस क्या हो गए, या तो ये या फिर ये। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशंस आ गए n π/2, और यहाँ पे n है n π/2 प्लस 3π/8, जहाँ पे n जो है इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। इन क्वेश्चंस के लिए हम यही वाले जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जिस टाइप की भी इक्वेशन हमारी बनती है उस टाइप से हमने जनरल सॉल्यूशंस जो हैं वो लिख देने हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम कर लेते हैं कुछ, यहाँ पे फॉर्मूला है, मतलब थ्योरम है पहले तो। ठीक है, और उसी को हमने फॉर्मूला का नाम दिया हुआ है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास, जिसको हमने नाम दिया है साइन फॉर्मूला का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइन फॉर्मूला। ये थ्योरम क्या बोलती है, इन एनी ट्रायंगल sides are proportional to the sines of the opposite angles। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी गिवन है तो यहाँ पे एंगल्स होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा, ये हमारी साइड है ए, ये हमारी साइड बी, और ये हमारी साइड सी आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो साइड्स होंगी वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, साइंस ऑफ द ऑपोजिट एंगल। मतलब ये वाली साइड इस एंगल के, है ना, ये वाली साइड इस एंगल के, और ये वाली साइड इस एंगल के। ये जो है ये स्मॉल लेटर्स हैं। ठीक है, और ये ए बी सी कैपिटल है, ये ए बी सी स्मॉल है। तो क्या बोलता है कि साइन ए ओवर ए इज इक्वल टू साइन बी ओवर बी इज इक्वल टू साइन सी ओवर सी। ठीक है, तो ये हमारी साइन फॉर्मूला वाली थ्योरम है। अब थ्योरम 2 क्या है, थ्योरम 2 हमारी कोसाइन फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास ए बी सी एंगल्स हैं ट्रायंगल की, और स्मॉल ए बी सी जो है वो लेंथ्स हैं ऑपोजिट साइड्स की, सेम यही फिगर इसमें भी ली है। तो इसमें क्या होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए। सेकंड है हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कोस बी। ठीक है, और थर्ड है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी। ठीक है, तो ये साइन फॉर्मूला और कोस फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ठीक है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, अगर हमारे पास ए की वैल्यू 18 है, साइड बी की वैल्यू 24 है, सी की वैल्यू 30 है, तो हमने फाइंड करना है कोस ए
कोस बी एंड कोस सी। ठीक है, तो कोस ए कैसे निकलेगा उस फॉर्मूले में से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू है 24 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर और नीचे 2 इंटू 24 इंटू 30। ठीक है, तो स्क्वायर आता है इसका 576, 30 का स्क्वायर आएगा 900 और 18 का स्क्वायर आएगा 324। इनको मल्टीप्लाई किए तो आया 1440, कैंसिल आउट करके आएगा 4/5। इसी तरह से कोस बी निकालेंगे, ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। इसी तरह से कोस सी निकालेंगे, ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। बस वैल्यूज पुट करनी है, 18 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 18 इंटू 24 और यहाँ पे आ जाएगी 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 18 इंटू 24, यहाँ पे आएगा 18 इंटू 30। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 324 प्लस 900 माइनस 576 ओवर 1080, कैलकुलेट करके 3/5 आएगा और इसको किया तो ये हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया रिलेटेड टू द प्रीवियस रिजल्ट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें डायरेक्ट पता होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हम लिखेंगे किसी भी ट्रायंगल में a प्लस बी बाय सी किसके इक्वल होता है, कोस a माइनस बी बाय 2 ओवर साइन c बाय 2 के। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट है हमारे पास, ये भी एक ट्रायंगल में ही है। अगर हमारे पास ट्रायंगल ABC गिवन है जिसमें एंगल्स कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C होते हैं और स्मॉल ABC जो है वो साइड्स होती हैं। ठीक है, ये स्मॉल है यहाँ पे। तो सेकंड है हमारा a माइनस बी ओवर c किसके इक्वल होता है, साइन a माइनस बी बाय 2 ओवर कोस c बाय 2 के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे दो जो हमें पता होने चाहिए रिलेटेड टू, यहाँ पे ट्रायंगल हमने ली है ABC। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।